हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू रिकॉल? मैंगो का राइपनिंग, आइस का मेल्टिंग, वाटर का बॉइलिंग, सॉल्ट का वाटर में डिसोल्यूशन, बनाना का राइपनिंग, राइपनिंग फ्रूट की फ्रेग्रेंस, कट पोटैटो का डार्कनिंग, इन्फ्लेटेड बलून का बर्स्टिंग, फायर क्रैकर का बर्स्टिंग साउंड, स्पॉइल्ड फूड से फाउल स्मेल। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान ओरिजिनल सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। केमिकल चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करें? ट्राई दिस। एक क्लीन ग्लास में लेमन जूस लें। एक स्पून में 2 ड्रॉप्स लेमन जूस लें और टेस्ट करें। ग्लास में लेमन जूस में 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करें। क्या आपने सोडा के पार्टिकल्स के अराउंड बबलिंग नोटिस की? क्या आपने ग्लास के पास अपना ईयर ले जाने पर साउंड सुना? अब फिर से टेस्ट करें। क्या ये पहले जितना सौ टेस्ट कर रहा था? ऊपर दी गई एक्टिविटी के दौरान कई परसीवेबल ऑब्जर्वेशंस नोटिस किए गए। एक गैस बबल्स के फॉर्म में लिबरेट होती दिखती है। एक लो साउंड सुना जाता है। बेकिंग सोडा के वाइट सॉलिड पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं। ओरिजिनल सॉ टेस्ट माइल्ड या डिमिनिश हो जाता है। इससे समझ आता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका टेस्ट अलग है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इस तरह बेकिंग सोडा को लेमन जूस में ऐड करने पर जो चेंज होता है वो एक केमिकल चेंज है। कभी कभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशंस केमिकल चेंज के दौरान परसीव किए जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज और वर्ड इक्वेशन। एक केमिकल चेंज के दौरान ओरिजिनल मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है और नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती हैं। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में एग्जैक्ट चेंज पता हो तो एक केमिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है। जब एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो ओरिजिनल सब्सटेंस, न्यूली फॉर्म सब्सटेंस के नेम्स और केमिकल फॉर्म्यूले यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बेकिंग सोडा लेमन जूस में ऐड किया जाता है तो लेमन जूस में प्रेजेंट सिट्रिक एसिड में एक केमिकल चेंज होता है। सोडियम सिट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन इस तरह लिखी जा सकती है। सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम सिट्रेट। एसिड प्लस अल्कलाई प्रोड्यूस CO2 प्लस सॉल्ट। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर, केमिकल इक्वेशन लिखने का पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन लिखना, जिसमें कंसर्न सब्सटेंसेस के नेम्स यूज किया जाता है। जब केमिकल फॉर्मूला हर नेम के प्लेस पर लिखा जाता है तो ये एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जब एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं और न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस राइट साइड पर लिखे जाते हैं और एक एरो इनके बीच ड्रॉ किया जाता है। एरो हेड सब्सटेंसेस की तरफ पॉइंट करता है जो फॉर्म होते हैं। एरो डायरेक्शन रिएक्शन इंडिकेट करता है। एरो के लेफ्ट साइड पर लिखे गए सब्सटेंसेस ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्शन के रिजल्ट में जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का पोजीशन एरो के राइट साइड पर होता है। केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। हमारे आसपास, बॉडी, होम और लैबोरेटरी में केमिकल चेंजेस के कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए कुछ केमिकल चेंजेस देखते हैं जिन्हें वर्ड और केमिकल इक्वेशन के साथ इजीली लिखा जा सकता है। नेचुरल केमिकल चेंजेस। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअसली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम एयर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक्सहेल करते हैं। एक इन-डेप्थ स्टडी के बाद ये पता चलता है कि सेल्स में ग्लूकोज इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। इस केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन इस तरह है। वर्ड इक्वेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। केमिकल इक्वेशन C6H12O6 प्लस O2 रेस्पिरेशन CO2 प्लस H2O। फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं।
वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन इस नेचुरल केमिकल चेंज के लिए इस तरह लिखी जा सकती है। वर्ड इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट ग्रीन प्लांट यील्ड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। केमिकल इक्वेशन CO2 प्लस H2O सनलाइट ग्रीन प्लांट यील्ड C6H12O6 प्लस O2। मैन-मेड केमिकल चेंजेस। हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज के लिए कई केमिकल चेंजेस लाते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। पहली एक्टिविटी में जो केमिकल चेंज हमने देखा वो कोल्ड ड्रिंक सोडा लेमन में यूज होता है। मतलब ये एक यूजफुल मैन मेड केमिकल चेंज है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स। वुड, कोल, पेट्रोल या कुकिंग गैस एनर्जी पाने के लिए बर्न किए जाते हैं। कॉमन सब्सटेंस जो इन सब फ्यूल्स में बर्न होता है वो कार्बन है। कंबशन प्रोसेस के दौरान कार्बन एयर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। एक कॉमन इक्वेशन सब कंबशन प्रोसेसेस के लिए इस तरह लिखी जा सकती है। वर्ड इक्वेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन C+O2 प्रोड्यूस CO2। फ्यूल का कंबशन एक फास्ट और इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। क्लीनिंग शाहाबाद टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शाहाबाद टाइल का केमिकल कॉम्पोजिशन मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन किया जाता है तो टाइल की अपर लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इनमें से एक कैल्शियम क्लोराइड होता है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है और वाटर के साथ वॉश हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसके बबल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। तीसरा प्रोडक्ट वाटर होता है जो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। इस केमिकल चेंज के लिए फॉलोइंग इक्वेशन लिखी जा सकती है। वर्ड इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। केमिकल इक्वेशन CaCO3 प्लस HCl प्रोड्यूस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कुछ वेल्स या ट्यूब वेल्स का वाटर हार्ड होता है। ये टेस्ट में ब्रैकिश एवं साल्टी होता है और सोप के साथ लैदर फॉर्म एवं झाग नहीं बनाता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स डिसोल्व्ड स्टेट में होते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए उसमें वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। इससे एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसोल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट्स का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे ही डिसोल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाते हैं, वाटर सॉफ्टन हो जाता है। इस केमिकल चेंज के लिए फॉलोइंग इक्वेशन लिखी जा सकती है। वर्ड इक्वेशन कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट यील्ड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड CaCl2 प्लस Na2CO3 प्रोड्यूस CaCO3 प्लस NaCl। हमने देखा कि मैटर का कॉम्पोजिशन केमिकल चेंज के दौरान चेंज होता है और नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जब ये होता है कुछ केमिकल बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स में ब्रेक होते हैं और नए सब्सटेंसेस जो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं नए केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से बनते हैं। हमने चैप्टर कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में भी देखा है कि एक एटम के द्वारा फॉर्म किए गए केमिकल बॉन्ड्स की नंबर उसकी वैलेंसी होती है। अब चलिए देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड। हमने चैप्टर इनसाइड द एटम में एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बीच का रिलेशनशिप देखा है। नोबल गैसेस कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करती क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, जबकि एटॉम्स जिनका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इनकम्प्लीट होता है वो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि एक एटम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है और जब एक एटम अपनी वैलेंसी के बराबर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो वो कंप्लीट ऑक्टेट या ड्यूप्लेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। आयोनिक बॉन्ड। चलिए पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स सोडियम और क्लोरीन के एटॉम्स से सोडियम क्लोराइड कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। इस पर्पस के लिए चलिए सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 11 Na 2 8 1 17 Cl 2 8 7। हमने देखा है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जब सोडियम एटम के M शेल से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो सोडियम एटम का पेनल्टिमेट शेल L आउटरमोस्ट शेल बन जाता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफेक्टिवली सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेट अटेन करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर 10 हो जाता है।
इसलिए सोडियम न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज +11 इम्बैलेंस्ड हो जाता है और एक Na+ कैशन जो नेट पॉजिटिव चार्ज +1 कैरी करता है फॉर्म होता है। दूसरी तरफ बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से चार्ज बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इससे एक एनायन Cl- जो नेट नेगेटिव चार्ज -1 कैरी करता है फॉर्म होता है। जब सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो सोडियम का एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को देता है, जिससे Na+ कैशंस और Cl- एनियंस फॉर्म होते हैं। अपोजिट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपोजिटली चार्ज्ड आयोन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपोजिटली चार्ज्ड कैशन और एनायन के बीच जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। एक या ज्यादा आयोनिक बॉन्ड्स के द्वारा फॉर्म किया गया कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। फिगर 13.4 दर्शाता है कि आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन एलिमेंट्स से किस प्रकार बनते हैं। सिमिलरली पोटेशियम फ्लोराइड पोटेशियम और फ्लोरीन से बनते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली जब दो एलिमेंट्स के एटॉम्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं कंबाइन होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है। ऐसे एटॉम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसके बजाय ये एटॉम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटॉम्स की कॉमन प्रॉपर्टी बन जाती हैं और इस तरह दोनों एटॉम्स का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। चलिए पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमने चैप्टर इनसाइड एन एटम में देखा है कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ड्यूप्लेट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। दो हाइड्रोजन एटॉम्स आइडेंटिकल होते हैं और सिमिलर टेंडेंसी रखते हैं और इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे दोनों हाइड्रोजन एटॉम्स का इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है और उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। दो एटॉम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने से जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से फॉर्म होता है। दो एटॉम्स के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड उनके सिंबल्स को ज्वाइन करने वाले डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटॉम्स से एक कोवेलेंट कंपाउंड का H2O मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जब ये होता है तो 2 हाइड्रोजन एटॉम्स के ड्यूप्लेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके HCl मॉलिक्यूल फॉर्मेशन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।